जय सियाराम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, धन, मान सम्मान, शिक्षा, संतान, जीवन की समग्र सफलता और हमारे जीवन को बहुत समग्रता से प्रभावित करने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को अपनी वर्तमान राशि मेष राशि को छोड़ करके शुक्र की सुख समृद्धि की राशि वृषभ राशि पर गोचर कर जाएंगे। एक आचार्य का दूसरे के आचार्य के घर में प्रवेश करना और वहां पर लगभग 1 वर्ष 14 मई 2025 तक विराजमान रहना क्या परिणाम लेकर के आया है, इस पर हमारी चर्चा होगी। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर यदि मकर राशि के जातकों के लिए करें तो बहुत ही शानदार, बहुत ही श्रेष्ठ गोचर होने जा रहा है। कुछ मामलों में थोड़ी सावधानियां बरतनी पड़ेगी, अन्यथा ये गोचर बहुत ही शानदार है आपके लिए। अब चूंकि आपके द्वादश स्थान के स्वामी और पराक्रम स्थान के स्वामी होकर के पंचम स्थान पर गोचर करेंगे। देखिए, दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति दोनों आचार्य हैं, दोनों शिक्षक हैं और दोनों 9 ग्रह में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है। अब एक आचार्य के घर में दूसरा आचार्य जब प्रवेश करेगा, यद्यपि नैसर्गिक शत्रुता है दोनों में, लेकिन फिर भी जब उनके घर पे जाएंगे तो शिक्षा की नीतियां ऐसी प्रभावशाली बनने वाली हैं आने वाले 1 वर्ष में, जो बड़ी समग्रता से हमारे मानव जीवन को प्रभावित करने वाली है। शैक्षिक नीतियों में बदलाव होगा, शिक्षा नीति में बदलाव होगा, कुछ ऐसे शिक्षा के नए आयाम, नई खोजें इस तरह की होंगी। अब ये केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व को प्रभावित करेंगी। तो शिक्षा ज्ञानोन्मुखी होगी और लोगों के लिए कल्याणकारी होगी। ऐसी सत्ता पक्ष नीतियां बनाएगा। ये 14 मई 14 मई 2025 तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। 1 वर्ष तक देवगुरु बृहस्पति एक राशि पर रहते हैं, कभी कभी 13 महीने भी रहते हैं। तो ऐसे ग्रह जो एक राशि पर अधिक समय तक रहते हैं, जैसे राहु, केतु, शनि और गुरु, इनके गोचर का परिणाम केवल चंद्र राशि के आधार पर ना देख करके लग्न के आधार पर भी देखना चाहिए। तो दोनों का देख करके उसका माध्य, उसका एवरेज निकालना चाहिए। दोनों में अच्छा आ रहा है तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, दोनों में बुरा आ रहा है तो बहुत बुरा परिणाम मिलेगा, और एक में अच्छा एक में बुरा तो कमोबेश अच्छा ही रहेगा। एवरेज से थोड़ा सा अच्छा 60% अच्छा, 40% बुरा परिणाम मिलता है। देवगुरु बृहस्पति का एक गोचर चूंकि पंचम स्थान पे, शिक्षा स्थान पे ही हो रहा है, तो ऐसे मकर राशि के जातक जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत शुभ गोचर होने जा रहा है। पराक्रम के कारक हैं, शिक्षा के क्षेत्र में पराक्रम बढ़ाइए। यहां से दृष्टि उनकी 7वीं लाभ मार्ग पर पड़ेगी, इनकम पर पड़ेगी, तो आप शिक्षा के माध्यम से इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप कोचिंग खोल सकते हैं, आप स्कूल खोल सकते हैं या उसमें काम कर सकते हैं, टीचर प्रोफेसर आदि की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, प्रमोशन आपको प्राप्त हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में गजब कर सकते हैं आप। इस 1 वर्ष में बड़ी प्रगति, बड़ी उन्नति होती हुई दिख रही है, बशर्ते कि आपका पराक्रम पुरुषार्थ उस स्तर का हो। संतान, मकर राशि के जातकों को जिनको अभी तक संतान नहीं थी, संतान के लिए वो प्रतीक्षारत थे, तो संतान प्राप्ति के योग बड़े प्रबल हो रहे हैं। मकर राशि के जातकों के लिए संतान इस 1 वर्ष में प्राप्त होने के योग प्रबल है, बशर्ते कि आपकी लग्न कुंडली में किसी बुरे ग्रह की दशा आदि ना चल रही हो। देवगुरु बृहस्पति का पंचम स्थान ये ज्ञान का स्थान है, पूर्व जन्म के पुण्यों का स्थान है। तो पूर्व जन्म के पुण्य उदय होंगे, जिनके माध्यम से आपका भाग्य का जागरण होगा, भाग्य आपके अनुकूल चलेगा और फलतः भाग्य से आपके बहुत सारे काम बनते हुए नजर आएंगे। बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं, कुछ बड़ा परिवर्तन, सकारात्मक बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहा है, क्योंकि यहां पर गुरु बैठ करके एक कुबेर योग भी बना रहे हैं। और कुबेर योग बना करके चूंकि सीधे आय स्थान को देखेंगे तो आय स्थान को बहुत विस्तृत करेंगे। इनकम बहुत आपकी बढ़ने वाली है, बहुत कई तरफ से इनकम होता हुआ आपके लिए दिख रहा। भाई बहन भी आपके लिए इनकम कारक हो सकते हैं, या भाई बहनों की जॉब लग सकती है, वो अपने लिए स्वयं के लिए धनार्जन कर सकते हैं, उनके साथ संबंध आपका अच्छा बने,
बना रहने वाला है। व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहेगा आपका। आपके प्रति एक ट्रस्ट बिल्ड होगा लोगों के दिमाग में। लोग आपको एक अच्छे व्यक्ति के रूप में देखेंगे, सज्जन व्यक्ति के रूप में देखेंगे और उसके माध्यम से सोसाइटी में आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिख रहा है। थोड़ा से खर्चे आपके बढ़े हुए हैं और ये इन पर थोड़ा नियंत्रण करने की आपको आवश्यकता है। अभी तक सुख सुविधाओं पर खर्चा किए हैं पिछले 1 वर्ष से। आप अपने सुख सुविधा बढ़ा रहे थे, उसमें खर्च किए हैं, माता के स्वास्थ्य पे खर्च किए होंगे। लेकिन इस वर्ष 1 साल आप शिक्षा पर खर्च करेंगे, विद्या पर खर्च करेंगे, ज्ञान। वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आप स्वयं पढ़ सकते हैं, या आप कोई स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, आप लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी वगैरह खोल सकते हैं। इस सब में कहीं न कहीं व्यय आपका भारी मात्रा में होगा, जो लाभकारी होगा। अब यहाँ पर एक बात बता दूं कि मकर राशि के ऐसे जातक जो फॉरेन जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे या नौकरी करने के लिए ही जाना चाह रहे थे, उनके लिए बड़ा बेहतर 1 वर्ष का समय है। उनको प्रयास करना चाहिए। ऐसे मकर राशि के जातक जो फॉरेन जाकर के फंस गए हैं, वो अपने देश वापस आना चाहते हैं, लेकिन कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, तो इस 1 वर्ष में वो मार्ग दिखेगा। यदि आप अपने नेटिव लैंड में आना चाहते हैं, तो उसके लिए भी स्थितियां अनुकूल होती हुई दिखेंगी। बस आपको थोड़ा प्रयास करना होगा। जिनके कारण से आपको ये समस्या फेस करनी पड़ रही थी, वो आपके मित्र बनने जा रहे हैं इस 1 वर्ष में। मकर राशि के जातकों के लिए मैं बताऊं कि देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि गुरु यहां बैठ करके 5वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर डालेंगे। फलतः धर्म में वृद्धि होगी और धर्म में वृद्धि के साथ आप धार्मिक यात्राएं करेंगे, मंदिर आज जाएंगे, पूजा पाठ में आपकी रुचि बढ़ जाएगी, कथा सत्संग आदि में आपकी रुचि बढ़ जाएगी और इसके माध्यम से आपके फिर धर्म, आपका भाग्य उदय होगा। भाग्य का आपको परिणाम, अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, भाग्य से अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। पिता के स्वास्थ्य में कहीं कोई समस्या थी, उसमें आपको बहुत लाभ दिखेगा। पिताजी का सुख सहयोग आपके प्रति बढ़ेगा और गुरु की जो 7वीं दृष्टि है आपके इनकम, सोर्स ऑफ इनकम पर पड़ेगी, इच्छाएं पूर्ति होगी, आपका प्रमोशन हो सकता है, एक से अधिक धन आगमन के मार्ग बनते हुए दिख रहे हैं। और चूंकि धन आगमन होगा, धन संचयन में होगा, लेकिन व्यय पर, अपने खर्चे पर आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता रहेगी। लग्न पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, 9वीं दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। व्यक्तित्व आपका प्रभावशाली होगा, काउंसलर अच्छे होंगे, अच्छी सलाह लोगों को देंगे आप, और आपकी सलाह पर जो लोग काम करेंगे उनको सफलता भी प्राप्त होगी। तो इस समय 1 वर्ष आप सलाह भी दे सकते हैं और खासकर ऐसी दिशा में काम कर सकते हैं जो लोग नशाओं से ग्रस्त हैं, युवा वर्ग, वहां पर आपको काम करना चाहिए। आप वहां जाइए, अपने नॉलेज से लोगों को प्रभावित करिए, लोगों को नशा से मुक्त कराइए। ये सब अगर आप काउंसलिंग करते हैं बच्चों की, युवाओं की, तो फिर बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति का ये प्रभाव और शुभ आपके लिए हो जाएगा। कोई उपाय खास करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ एक बार ही, चाहे एक बार जरूर कर लिया करिए, और कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। औदुंबर की जड़, गूलर उसको कहते हैं, गूलर की जड़ सफेद कपड़े में बांधकर शुक्रवार को यदि आप अपने तिजोरी में रखते हैं तो धन धान्य की वृद्धि होगी। बस इतना सा उपाय करते रहें, बहुत अच्छा है। और मकर राशि के जातकों के लिए ये गोचर देवगुरु बृहस्पति का बहुत बहुत मंगलकारी होगा, और भी मंगलकारी हो, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो यदि आपके लायक हो, आपके काम का बना हो, मेरा बोलना, आपका सुनना इतनी देर तक दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखिएगा, अपनों के साथ शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, प्रथम आगमन है, तो स्वागत है आपका। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, ऐसे वीडियो लगातार आपको मिलते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय सिया राम।